Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 7. Round off the following. इनको बच्चों राउंड ऑफ करना है. फॉलोइंग मेजरमेंट्स टू इंडिकेटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स. जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा गया है वहाँ तक हमने इनको राउंड ऑफ करना है बच्चों. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक हमें जितनी कहा गया वहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है. तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7.385. अब 7.385 इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है. इसको बच्चों हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है. ठीक है. अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे बन रहे हैं? ये देखो 1 और 1 2 यहाँ 3 तक बन रहा है. ठीक है, यहाँ तक बन रहा है. अब इससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट है बच्चों वो 8 है. 5 से ग्रेटर है ना, इसका मतलब है कि इसमें 1 डिजिट ऐड हो जाएगा. ये हो जाएगा 7.4. ये हमारे पास आंसर आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, 1 और 1 2 हो गया. ठीक है, यहाँ तक लिखना था. इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 8 है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसमें एक डिजिट ऐड हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है 1382. 1382 इसको भी बच्चों करना है टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक. 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको करना है. अब इसकी 1 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कहाँ तक बनती है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे बन रही है. ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर ये यहाँ पे बन रहा है. ठीक है. अब इससे जो नेक्स्ट वाला डिजिट है बच्चों वो 5 से लेस है ना, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा. ये 1 होगा, ये 1, और अब बाकी जो डिजिट है उसकी जगह हमने 0 लगा देना है. बाकी डिजिट की जगह हमने 0 लगा देना है. 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे बन रही है. इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से लेस है, इस चीज़ में ऐड नहीं होना, ये 1 ही लिखेंगे, और बाकी जितने डिजिट है हमने उसकी जगह 0 लगा देना है. थर्ड पार्ट. बच्चों थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे. वीडियो पूरी देखा करें. वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं. थर्ड पार्ट है 2793 टू, इसको लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक. सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है. अब यहाँ पे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे बन रहा है बच्चों? ये यहाँ पे बन रहा है 1 और 1 2. अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 है ना, 5 से ग्रेटर है. ठीक है, तो इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा. ये है 27 है तो क्या बनेगा 28. आगे कितने डिजिट 2 डिजिट है, उसकी जगह हमने 2 0 लगा देना है. तो ये हमारे पास आ गया 2800 आ गया. फोर्थ पार्ट है 18003 टू, इसको लिखना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक. इसको बच्चों हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको लिखना है. अब इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं? 1 2 और यहाँ तक बन रहा है, 3 0 तक बन रहा है. अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों 0 है ना, इसलिए इसमें ऐड नहीं होना. यहाँ लिखेंगे 180 और नेक्स्ट 2 डिजिट है हम उसकी जगह भी 0 लगा देंगे. उनकी जगह भी हमने 0 लगा देना है. फिफ्थ पार्ट है 19.888 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. इसको बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखना है 19.888. अब 3 कहाँ तक बन रहे हैं? देखो 1 2 और 3 यहाँ तक बन रहा है, इस 8 तक बन रहा है. अब इससे नेक्स्ट वाले जो डिजिट है बच्चों वो 8 है ना, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा. ये हो जाएगा 19.9. अब ये पॉइंट से बाद वाले जो डिजिट होते हैं ना आगे, अगर उसकी जगह हमने 0 नहीं लगाना होता. ठीक है, ये आगे जो डिजिट हैं, ये 2 डिजिट बच गए, हम इनको इसी तरह छोड़ देंगे. इनकी जगह हमने कुछ भी नहीं लिखना. ये हमारे पास आंसर आएगा 19.9. ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों. अगर पॉइंट के बगैर वाले हों तो जितने डिजिट बचते हैं उसकी जगह 0 लगाते हैं, लेकिन पॉइंट्स वाले हों तो पॉइंट के राइट साइड पे फिर हम आगे 0 नहीं लगाते. 6 पार्ट है 180.28. 180.28 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर. इसको बच्चों हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है. अब इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे बन रही हैं? 1 2 3 और ये 4, ये 2 तक बन रही है. ये
2 तक बन रही है, ठीक है, यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है बच्चों, 8 है ना, 5 से ग्रेटर, इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 180.3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या 3 बन जाएगा, इसको इग्नोर कर देंगे, इसकी जगह हमने कोई ज़ीरो नहीं लगानी, ठीक है। ये था हमारे पास 6 पार्ट था। नेक्स्ट स्टूडेंट 7th पार्ट है 36.8613। इसका लिखना है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे बन रहा है, 1 1 यहाँ तक बन रहा है बच्चों, 6 तक बन रहा है। अब इससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर 8 है, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। आगे पॉइंट्स वाले हैं ना, मैंने कहा पॉइंट की जो राइट साइड पे होते हैं डिजिट, उसकी जगह आपने ज़ीरो नहीं लगाना, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 37 बच्चों। 8 इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लें, इसको ये अक्सर आ जाता है बच्चों। 8 पार्ट है 190.28, 190.28, इसको लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें जो आंसर है हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। अब इसके 4 कहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 बच्चों यहाँ 2 तक बन रहा है, 4 यहाँ 2 तक बन रहा है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 8 है ना, इस चीज़ में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 190.3 हो जाएगा, 190.3, 4 फिगर बन गए, 1 2 3 और 4 हो गए बच्चों। नेक्स्ट 149.26, इसको करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों यहाँ पे बन रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट वाले जो डिजिट है वो 2 है, 5 से लेस है, इसलिए ऐड नहीं होना, तो यही आंसर आ जाएगा 149। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 10th है बच्चों 681.42, 681.42, इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये यहाँ इस 4 तक बन रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट वाले जो डिजिट है वो 2 है, 5 से लेस है, इससे ऐड नहीं होना, ये हो जाएगा 681.4, 681.4। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज एस्टिमेशन टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन आर डेफिनेटली। हमने एस्टिमेट करके बताना है कि कौन सी कैलकुलेशन डेफिनेटली है, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली ये है या नहीं है, ठीक है, मतलब करीब तरीन आ रहा है या नहीं आ रहा है, एस्टिमेट करके हमने बताना है कि ये कैलकुलेशन डेफिनेटली है या नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम एस्टिमेट करके बताएंगे कि ये वाली जो कैलकुलेशन है डेफिनेटली सही है या नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 15.2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 61200। अब यहाँ तक हम लिखना चाहें, ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हम यहाँ लिखना चाहें यहाँ तक 6, तो हम इसको लिखेंगे 6, एस्टिमेट कर लेते हैं 6 और बाकी डीजे के तरफ 0 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6000 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 6 30, 0 0 0 और 6, 0 0 0 और 9, ये बच्चों 90,000 आ गया, ठीक है, 90,000 आ गया, ये 93,240 है, करीब तरीन है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, कैलकुलेशन इज डेफिनेटली, कैलकुलेशन इज डेफिनेटली, ठीक है, हम इसको लिखेंगे कैलकुलेशन इज डेफिनेटली, कि ये कैलकुलेशन डेफिनेटली है, ठीक है, सही है, ठीक है, हम इसको डेफिनेटली कहेंगे। अब हमने ये देखना है कि ये जो कैलकुलेशन नेक्स्ट वाली है ये भी डेफिनेटली है या नहीं, ठीक है। हमने इसको एस्टिमेट कर लिया था, इनको मल्टीप्लाई करके देखा और इसके करीब तरीन आ रही है, ये वाली वैल्यू तकरीबन करीब तरीन आ रही है, तो हम इसको डेफिनेटली इसलिए हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली है। सेकेंड है 65.224 मल्टीप्लाई 12.4 इज इक्वल टू 5.26,
इसको भी हमने देखना है कि ये जो कैलकुलेशन है वो डेफिनेटली है या नहीं है, ठीक है। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे बच्चों तो देखो यहाँ तक करते हैं होल नंबर में, तो ये पॉइंट के बाद नेक्स्ट वाला डिजिट 2 है ना, इसमें ऐड नहीं होना, ये राउंड होल ऑफ नंबर में करेंगे तो 65 होगा मल्टीप्लाई। इसको होल नंबर में करेंगे या राउंड ऑफ करेंगे हम बच्चों इसको, तो ये 12 होएगा, ठीक है। ये क्या होगा 12, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से लेस है, इससे ऐड नहीं होना। ये 65 और 12 हो गया। अब 65 और 12 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कि 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 6 12, 113, 1 5 5, 1 6 6, 0 8 7। ये बच्चों आया 780 आया, ये 780 आया है और ये है 5.26, ठीक है। ये 780 है, ये 5 पॉइंट है ना, तो हम करेंगे कि नॉट डेफिनेटली। कैलकुलेशन इज नॉट डेफिनेटली। कैलकुलेशन इज नॉट डेफिनेटली है यहाँ पे, क्योंकि बहुत फ़र्क है। ये 780 है, ये 5.2 है, तो ये कैलकुलेशन डेफिनेटली नहीं है, सही नहीं है। थर्ड है 192 मल्टीप्लाई 4587 इज इक्वल टू 880704। इसको भी हम देखेंगे ये डेफिनेटली है या नहीं है बच्चों, ठीक है। अब ये 192 है, इसको राउंड ऑफ करें तकरीबन ये 200 होता है। ये क्या लिखेंगे इसको 200 मल्टीप्लाई 4587, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं तकरीबन 4600 एस्टीमेट कर लिया ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 46 और 2 को मल्टीप्लाई करो पहले बच्चों, 2 6 12, 2 1 कैरी, 4 2 8 1 9, 92 आएगा। और इसके साथ कितनी 0, 1 2 3 4 0 लगा दो, 1 2 3 और 4, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, ये राउंड अप आउट तकरीबन ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये कैलकुलेशन इज़ डेफिनेटली, कैलकुलेशन इज़ डेफिनेटली, जो करीब तरीन है ना हम उसको कहेंगे डेफिनेटली। ये 92,000 है, ये 88, ठीक है। तो ये 920,000 है, ये 880,000 है, करीब तरीन हम कह सकते हैं इसको कि ये डेफिनेटली हम इसको कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट है 346.92 मल्टीप्लाई 2.36 इज इक्वल टू 14.7 अब इसको बच्चों 346.92 है, तो हम इसको राउंड अप करके लिख सकते हैं 350 और 2.36 है, तो हम इसको लिख सकते हैं राउंड अबाउट 2 लिख सकते हैं बच्चों। अब 350 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 0 2 5 10, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, ये आगे बच्चों 700 आ गया। ये 700 आया और ये 14 पॉइंट है, बहुत डिफरेंस है बच्चों, बहुत डिफरेंस। ये 700 है, ये 14 पॉइंट है, ठीक है। हम लिखेंगे कैलकुलेशन इज नॉट डेफिनेटली, ठीक है। जो बहुत दूर है हम उसको कहेंगे कैलकुलेशन इज नॉट डेफिनेटली। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, अ बुक हैज़ 328 पेजेस विद एन एवरेज ऑफ 270.3 वर्ड्स ऑन ईच पेज। एक बुक के 328 पेज हैं और हर एक पेज में तकरीबन 270.3 वर्ड्स हैं ऑन ईच पेज। एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द बुक। हमने एस्टिमेट करने हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इन द बुक, ठीक है। एस्टिमेट करते हैं पहले हमने, अच्छा बच्चों सबसे पहले हम एक्चुअल वर्ड्स निकाल लेते हैं कि एक्चुअल वर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 320 मल्टीप्लाई 270.3, ठीक है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 328 मल्टीप्लाई 270.3, ठीक है। 328 मल्टीप्लाई 270.3, हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 88560 वर्ड्स। ये बच्चों एक्चुअल वर्ड्स आ गए, ये हमारे पास एक्चुअल वर्ड्स आ गए, ठीक हो गया। अब हमने करना है एस्टिमेटेड वर्ड निकालना है, ठीक है। एस्टिमेटेड, अब एस्टिमेटेड करेंगे बच्चों। अब 328 है ना, हम इसको लिख सकते हैं राउंड अबाउट करके 320 और 330 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या है 2 है ना, इससे नेक्स्ट वाले डिजिट को हमें 5 से ग्रेटर इसको हम 3 कर सकते हैं, 330 हो जाएगा मल्टीप्लाई 270.3 है, तो इसके लास्ट वाला डिजिट जो है वो 3 है, 5 से लेस है, तो हम इसको लिखेंगे 270। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ये हमारे पास आया है बच्चों 89,100 वर्ड्स, ठीक है। ये एक्चुअल आ रहे हैं और हमने एस्टिमेट किया तो तकरीबन राउंड अबाउट करेक्ट आ रहे हैं, 89,100 वर्ड्स आ रहे हैं। ये हमारे पास एस्टिमेटेड वर्ड आ रहे हैं बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, एस्टिमेट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमने सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस विद रेडियस इज 23.7 सेंटीमीटर। बच्चों हमें रेडियस गिवन है और हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह करना है, ठीक हो गया। तो आप सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लगाएं और इस क्वेश्चन को सबसे अच्छी तरह करना है। हमने इसमें सर्कमफेरेंस हमने फाइंड करना है, हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। हमें गिवन है रेडियस, सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमें रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है R 23.7 सेंटीमीटर। हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C हमने फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है 2 पाई R, 2 पाई और R। 2 पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 डाल दें या 22/7 डाल दें, की बात है, और R की वैल्यू है 23.7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 150.72 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमने सर्कमफेरेंस का फाइंड करना था, 2 डेसिमल प्लेस तक करना था, ये 2 डेसिमल प्लेस तक आया है। ये थी बच्चों हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, उन्हें भी कहना है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।